वेलकम बैक, खुश आमदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की बात हो रही थी। कोर ग्रुप का इजलास हुआ, उसके साथ साथ दूसरी तरफ गिरफ्तारी भी हुई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले एक नौजवान पर, और हो सकता है कि इस पूरे स्कैंडल में कुछ और खुलासे भी हों। आज दिन में और भी तफसीलात का इंतजार रहेगा, लेकिन पुलिस की जब बात हो रही है तो यहां पर 3 मजीद नौजवानों की बात करते हैं जो मिलिटेंसी की सफ में शामिल हो चुके हैं, और पुलिस ने अब इनके फोटोज भी जारी कर दिए हैं। पुलिस मानती है कि 3 नौजवान हैं, जनूबी कश्मीर से 2 हैं, एक श्रीनगर जिले से हैं। जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनके साथ उनके नाम भी मेंशन कर दिए गए। बासित अहमद डार, जो कि बताया जाता है कि रेडवानी कुलगाम का रहने वाला है, ये भी सरगर्म मिलिटेंट है। आरिफ अहमद हाजार, ये भी पुलिस के मुताबिक पुलवामा वागाम का इलाके का रहने वाला है ये। और मोमिन गुलजार, जो कि फिरदौस कॉलोनी अली जान रोड ईदगाह श्रीनगर से इसका ताल्लुक है, और सरगर्म मिलिटेंटों की फहरिस्त में इन तीनों का नाम है। और ये मतलूब मिलिटेंट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इन सभी के मुतालिक अपडेट्स लेती रही हैं, जानकारी ली जाती रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इनके बारे में कोई इतला देता है तो उसे अवार्ड दिया जाएगा और उसकी शनाख्त को जाहिर नहीं किया जाएगा, किसी के सामने पता नहीं चलने दी जाएंगी चीजें। लेकिन ताउन की जहां पर अपील की गई है तो 3 ये वो नौजवान हैं जो साल 2018, 19 और 20 के बाद मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में जितने भी टॉप कमांडर्स मारे गए, पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक उन सब के साथ इनके भी ताल्लुक थे। और अब ये एक्टिव मिलिटेंट्स की फहरिस्त में इस वक्त अलग अलग इलाकों के अंदर सरगर्म है, और अब लोगों से भी ताउन की अपील की गई है कि अगर कोई इतला भी देता है उसकी शनाख्त भी जाहिर नहीं की जाएगी। और दूसरी बात, उन्हें जी को चुना गया जी, एक कुलगाम से है, एक का ताल्लुक पुलवामा से है, और एक एक्टिव मिलिटेंट श्रीनगर से, जिन्हें इंतहाई मतलूब मिलिटेंट्स की फहरिस्त में डाल दिया गया। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा कोविड की करते हैं। और कोविड की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी देर में हम आपको दिल्ली की तफसीलात भी बताएंगे, लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है वो आपके सामने है। बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी के अंदर देखेंगे तो 24 घंटों में जो सूरत हाल रही है, कल के मुकाबले थोड़ी सी राहत है। थोड़ी सी कमी इस नए साल में केसेस में देखी गई है, यानी कल रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे थे तो परसों रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे थे, कल 5900 से 5700 तक यह आंकड़ा गिर गया है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर हफ्तावार लॉकडाउन अब 2 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन का, चूंकि तौसी करने का ऐलान जो हुआ था जुमे के रोज, इसमें हमने देखा कि अमल दरामद 2 बजे से कल बाद हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंदिशें अब भी लगी हैं गैर जरूरी नक़्ल हरकत पर, लेकिन ओवरऑल कश्मीर सूबे से 4000 से डिप होकर केसेस 3800 तक पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर मुसलसल चौथा दिन ऐसा गुजरा है जब 1000 प्लस केसेस आए हों। 5 लोगों ने अपनी जान कोविड के मर्ज में मुब्तला होकर गंवाई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और 1 जनवरी यानी नए साल में पहली बार ऐसा हुआ कि केसेस ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आते हों, वरना हम पहले दिन से देख रहे थे केसेस यहां तक कि 136 से तादाद शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते ये 5900 तक पहुंच गई। और अब जाकर थोड़ा सा इसमें राहत की खबर यह है कि केसेस कल के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है इन 24 घंटों में ये कि कितने मरीज शिफायाब हुए हैं। तो परसों के मुकाबले कल भी थोड़ी सी बेहतरी, यानी शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद भी अच्छी खासी रही है। दोनों सूबों के अंदर जब अमवात कल तक बताई गई थी इंतजामिया की तरफ से, कल जो सरकारी बुलेटिन आया था उसमें 5 आई थी, लेकिन रात और इन घंटों के दौरान यानी 12 बजे तक का जो आदादो शुमार है वो बताता है कि 7 लोग, जिनमें कुछ वैक्सीनेटेड लोग भी थे, इंतकाल कर गए। 7 में से 6 वैक्सीनेटेड थे जी, फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन भी इसमें मारे गए हैं जी। और चूंकि वो ऑलरेडी कुछ और बीमारियों में भी थी, यानी कि सिर्फ कोविड की वजह से वो मारे गए, दैट वाज ऑलरेडी ऑन 2-3 अलाइनमेंट्स उनकी और भी थी। और जब जम्मू की सबसे पहले हम बात करते हैं तो जम्मू की सूरत हाल ये है कि कुछ और इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है जी। सिविल सेक्टर से 2 दर्जन के करीब लोग जो है, मुलाजिम जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। राजभवन जम्मू के अंदर भी मजीद एम्प्लॉयज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आधार इंटीग्रेटेड ऑफिस के अंदर भी 5 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। IAS IPS ऑफिसर 5 है जम्मू कश्मीर के अंदर जो कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1890 कोविड केसेस की जब हम बात करते हैं तो जम्मू रीजन की सबसे ज्यादा जो है वो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिखेंगे 1306 के आसपास। उसके बाद आपको डोडा नजर आएगा जहां पर 103 है, उधमपुर में 100, 99 सांबा, 71 रियासी,
72 जो है वो रजौरी कठुआ के अंदर 60 और 48 जो है वो आपको पुंछ के अंदर भी केसेस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से रामबन के अंदर 22 और किश्तवाड़ के अंदर 18 पॉजिटिव केसेस जो है पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिले हैं। ताहम रिकवरी भी थोड़ी सी बेहतरी की ओर जो है वो चल रही है। इसी तरीके से जब हम कश्मीर प्रोविंस की ओर आते हैं तो जैसे आसिफ ने आपको पहले ही कह दिया कि 3830 के करीब लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पूरे एंटायर कश्मीर प्रोविंस के अंदर पाए गए हैं। और जब यहाँ पर भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो 1341 के आसपास आपको सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे। उसके बाद बारामूला 685 के आसपास, उसके बाद बडगाम 550, पुलवामा में 170, कुपवाड़ा के अंदर 208, अनंतनाग के अंदर 237, बांदीपोरा के अंदर 241, गांदरबल के अंदर 245 और 106 कुलगाम और शुपियान के अंदर भी डबल डिजिट में आपको कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। और श्रीनगर की टेस्टिंग जब आप पॉजिटिविटी रेट को देखेंगे तो आपको हर जगह से कोरोना पॉजिटिव रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन रूबा सेहत होने वाले लोगों में भी काफी हद तक इत्मीनान आ रहा है। लेकिन 60 घंटे से ज्यादा का जो लॉकडाउन है वो कल 2 बजे शुरू हुआ था। जम्मू के अंदर थोड़ी सी हमने बेहतरी इसलिए देखी थी कि रात देर गए तक दुकानात खुली थी, लेकिन 2 बजे बजते ही 2 से 2:15 के बीच में लाल चौक, घंटाघर का एरिया हो, बटवालू का एरिया हो, डाउनटाउन के कुछ एरियाज हो, 2:15 आते आते मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में चले गए थे और शाम होते होते मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो एंटायर कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो है वो देखने को मिला। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ी सी हलचल देखने को मिली, लेकिन जब आप पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह की बात करेंगे, यहाँ से रियासी, सांबा की बात करेंगे तो वहां पर लॉकडाउन जो हुआ अच्छा खासा नजर आता है। इस वक्त भी इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन कंटिन्यू है जी। एसेंशियल सर्विसेज पर पाबंदी नहीं रहेंगी, नॉन एसेंशियल सर्विसेज पर लगातार पाबंदियां रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी गायब रहेगा, दुकानें शटल डाउन रहेंगी और लोगों से ताउन की अपील इंतजामिया की तरफ से जहां की गई है, वहीं पर इन केस ऑफ इमरजेंसी जो टेलीफोन नंबर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर राब्ते जो है वो किए जा सकते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है अभी की, जहां आज अब दूसरा दिन होगा जब हम लॉकडाउन के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि आज भी कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी तेज आपको जरूर नजर आएगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, क्योंकि बात जब कोविड की हो रही है तो आपको बताते हैं कि कल ही रियासत के यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में भी कोविड मैनेजमेंट मीटिंग मुनक्किद हुई है। और उस कोविड मैनेजमेंट मीटिंग के अंदर भी जहां वैक्सीन कारी के निजाम पर गुफ्तगू हुई है, वहीं पर माइक्रो कंटेनमेंट जोनों को बनाना और वहां के लोगों को खिदमत देने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की पीठ थपथपाई गई है और यह साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी परेशानी होती है तो अस्पताल पूरी तरह से गियर अप है किसी भी सिचुएशन से टैकल करने के लिए। और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अस्पतालों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तहसील और ब्लॉक लेवल्स पर जो PHCs हैं उन्हें भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और जो दूर दराज इलाकों के अंदर और गांव देहात के अंदर 5 बेडेड फैसिलिटी बनाने की बात कही गई थी, उसे भी स्टैंड बाय मोड पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखने की बात सामने रखी है। जी आसिफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद क्या कुछ कहा है, उनकी स्पीच का एक हिस्सा आप तक पहुंचाते हैं। चूंकि इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान, बिलखुसूस कल जो फोकस इस मीटिंग में उनका रहा है वो हेल्थ अथॉरिटीज पर रहा है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हर घर तक, और यहां तक कि कुछ चूंकि अवाम की आवाज जो रेडियो प्रोग्राम भी है, इसके जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर तक कुछ लोगों की तरफ से कुछ सजेशंस पहुंचाई गई थी। उन पर गौर करने के बाद ये पता चला है कि क्या ब्लॉक या पंचायत सतह पर जो 5 बेड्स लगाए गए थे, यानी हर जिले के अंदर ये कोशिश हुई थी कि वहां पर भी आइसोलेशन बेड्स लगाए जाएं। कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन से बचा जाए। वहां पर मजीद क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, अगर गुंजाइश कहीं पर है तो हेल्थ डिपार्टमेंट फौरी तौर कदम बढ़ाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस पर भी हिदायत जारी की गई। और 2 साल का अनुभव मुझे लगता है कि आप सबको है, ढेर सारे लोगों को, तो इसमें किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानकार हैं। इस बार इस बात का भी ध्यान रखना है कि लाइवलीहुड और इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर न हो, लोगों को ठीक भी रखना है और इस काम को भी आगे बढ़ाना है। तो एक जो बात आई है कि कंट्रोल रूम सबका 24/7 फंक्शनल रहे, हर जिले का भी, यूटी लेवल पर भी, और टेलीमेडिसिन की सुविधाएं होम आइसोलेशन के लोगों को प्राप्त हो, ये इंतजाम हम जरूर सुनिश्चित करें।
अभी कई जगह से ये बात आई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है उसको एक बार री इंश्योर कर लिया जाए कि सब कुछ फंक्शनल है। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि होम आइसोलेशन में हमें दवा क्या क्या खानी है, क्योंकि कुछ लोग अति उत्साह में स्टेरॉइड लेना शुरू कर दे रहे हैं जिसके कारण नुकसान हो रहा है और इस तरह की खबरें आई हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि एक इस तरह का प्रोटोकॉल क्या है इसका व्यापक प्रचार हर जिले में किए जाने की जरूरत है। और सेल्फ केयर या होम ट्रीटमेंट प्लान हमारा क्या है, जितना ज्यादा लोगों के बीच इसको हम पहुंचा सकेंगे, लोग घर में ही अपना इलाज कर लेंगे, मुझे लगता है वो एक अच्छी स्थिति होगी। चलिए जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेहत अमले की जायजा मीटिंग के दौरान बता रहे थे कि होम प्रोटोकॉल कोई वजाहत हो, सेहत को लेकर जो शिकायतें थोड़ी सी आ रही है उन्हें दुरुस्त किया जाए। कल भी आपको याद होगा कि प्रोग्राम में जब हमने शिकायत सुनी थी, लोगों के सवाल सुन रहे थे, तो एक बहन ने कॉल किया कि जनाब टेली मेडिसिनिंग तो अच्छी बात थी लेकिन हम जब कॉल करते तो कॉल मिल ही नहीं रहा है। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस बात पर जोर दिया कि टेली मेडिसिनिंग को 24/7 रखा जाए ताकि रियासत के अवाम को जो मुश्किल इस वक्त दरपेश है वो ना हो। लेकिन एक सिल्वर लाइन जो इसमें थी और उन अफवाहों पर रोक लगा दी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि जम्मू कश्मीर लॉकडाउन की ओर जा रहा है जी, मुकम्मल लॉकडाउन। कहा कि लाइवलीहुड्स भी चलने चाहिए और तरक्याती मंसूबे भी चलने चाहिए और लोग बीमारी से भी दूर रहें, यानी ट्रिपल स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है। और उसका असर अब कितना देखने को मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। और ये बात थी जनाब कल जब कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मीटिंग कर रहे थे। लेकिन अब मुल्क भर के अंदर इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल है क्या, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आपको हर दिन बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार किस तरीके से बढ़ रही है या कोरोना की रफ्तार किस तरीके से घट रही है। तो मुल्क भर में कोरोना के नए केसों के अदाद-ओ-शुमार मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 3,37,704 नए केस मुल्क भर के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसमें अच्छी और राहत की खबर यह है कि 9,550 कम ये फिगर है कल के मुकाबले में, यानी कल जितना फिगर आपके सामने आया था उसमें 9,550 की कमी आई है। एहतियात बरतिएगा तो और ये कम हो जाएगा, 3,37,704 कोरोना पॉजिटिव केसेस, लेकिन कल के मुकाबले में 9,550 की कमी आई है, यानी कर्व थोड़ा सा डाउन यहां पर नजर आ रहा है। 485 से ज्यादा 488 लोगों की डेथ 24 घंटों के दौरान हुई है और 2,42,675 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो रिकवरी रेट भी आपके सामने है, डेथ भी में भी कमी आई है। 9,550 के करीब कल के मुकाबले में केसेस कम आए हैं, लेकिन तब भी 3,37,704 आंकड़ा इस वक्त हमारे पास नए कोविड केसेस का है। और पॉजिटिविटी रेट क्या कुछ है उस पर भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। 17.22% पॉजिटिव रेट पूरे मुल्क की हम जब आपके सामने बात रखते हैं, पूरे भारत की जब हम बात रखते हैं तो 17.22% पॉजिटिव रेट है। और अब तीसरा मरहला ओमिक्रॉन कहां पर है जी, 10,050, 200, 300, 700, 1000 और अब 10,050 टोटल ओमिक्रॉन के केस डिटेक्ट किए गए हैं अब तक। यानी जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक भारत के अंदर दी है तब से लेकर अब तक 10,050 नए केसेस जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं। और कल के बारे में जब आप कल के फिगर्स को देखेंगे और आज के फिगर्स को टैली करेंगे तो यहां पर तशवीश है, क्योंकि यहां पर 3.69% का इजाफा हुआ है ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस में कल के मुकाबले में। तो ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स होती हैं जब हम सुबह आपके सामने अदाद-ओ-शुमार रखते हैं। कुछ मिनट पहले मरकजी वजारत सेहत की तरफ से अदाद-ओ-शुमार सामने रखे गए हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन 3.69% कल के मुकाबले में ज्यादा बढ़ा है। पॉजिटिविटी रेट 17.22% है।
24 घंटों के दौरान 2,82,000 रिकवर भी हुए हैं, लेकिन जो कोविड पॉजिटिव केसेस जो पिछले 24 घंटों के दौरान आए वो 3,37,000 है। इसमें राहत ये है कि 9,550 कम है ये कल के फिगर्स के मुताबिक जो हमने कल इसी प्रोग्राम में इसी वक्त आपके सामने रखे थे। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही थी और उसके बाद मुल्की सतह पर कोविड-19 के केसेस क्या हैं वो सारे आपके सामने रखे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात जरा बिजली निजाम की करेंगे और चूंकि बिजली सप्लाई वादी कश्मीर के अंदर मुतासिर हो नहीं सकती है बल्कि हो रही है और इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ तफसीलात भी शेयर कर दी गई हैं। दरअसल हुआ क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन खिताए चिनाब से जम्मू सूबे से होते हुए खिताए पीर पंचाल से वादी कश्मीर की तरफ जहां से मुगल रोड जाती है उस एरिया से जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मुतासिर उस वक्त हुई है जब एक टावर को नुकसान थना मंडी राजौरी के अंदर पहुंचा है और ट्रांसमिशन का टावर जिसका नीचे वाला हिस्सा यानी जो बेस होता है इस टावर का वो खराब मौसम के बीच मुसलसल जब बारिश हो रही थी, बर्फबारी हुई, जमीन के कुछ हिस्से इन इलाकों के अंदर मिट्टी ही खाली है तो मिट्टी के तोदे यहां से गिरे और बुनियाद कमजोर पड़ने पर ये टावर जो है वो भी नुकसान इस टावर को उठाना पड़ा है। ट्रांसमिशन लाइन इसकी वजह से मुतासिर हुई है। बहाली का कामकाज जारी है लेकिन इसका असर वादी के अंदर देखा गया है जहां पर तकरीबन 10% बिजली की फराहमी कम इस वक्त हो रही है। चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर के मुताबिक अवाम को ताउन की अपील उनसे जरूर की जा रही है लेकिन मजीद 10 दिनों का वक्त लगभग लग सकता है बहाली के काम में। हालांकि कल से ही मुतलका एजेंसी की तरफ से मुतलका इदारे की जानिब से अपना काम जो है वो हाथ में ले लिया गया है लेकिन तस्वीरें ये उस मकाम की है जहां पर ये ट्रांसमिशन लाइन जहां से होकर जाती है और ये टावर जिसे नुकसान पहुंचा है, जमीन का एक हिस्सा खिसका है और उसकी वजह से जो सांबा से होते हुए या जम्मू प्रोविंस से जाते हुए राजौरी की तरफ जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है और पीर पंचाल की पहाड़ियों से होते हुए कश्मीर की तरफ जाती है, बिजली की फराहमी जो अगर कहीं पर इजाफी फराहमी होती थी तो उसमें अब कटौती होगी यानी 10% तक लगभग कम हो ही चुकी है। हो चुका है जी। ये बेसिकली अमरगढ़ सोपोर जिसे हम कहते हैं सांबा अमरगढ़ लाइन ये डाउन हो गई है और 20 और 21 की दरमियानी शब को ये पसी गिराई, जमीन खिसक गई, उसकी वजह से जो टावर नंबर 1 था वो कमजोर हुआ, तार नीचे आई है और फिलहाल 10% बिजली कटौती जो है वो देखने को मिल रही है और कुछ वक्त इसको लग सकता है जी रेस्टोर होने में। तो जनाब ये तो नेचुरल है कि जब पहाड़ियों से लाएंगे तो इस तरीके की सूरत देखेंगे। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी अवामी नुमाइंदा पिछले कई दिनों से एहतजाज पर है। शदीद सर्दी के बावजूद भी उसका एहतजाज चल रहा है। एहतजाज किस बात पर है और हुकूमत की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।